स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को बताएंगे, बोर्ड परीक्षा में गणित की कॉपी कैसे लिखे, ठीक है, जिससे आप सभी का बोर्ड एग्जाम में मैथ में पूरे के पूरे 100 नंबर आए। तो यहाँ पे किस तरह से एक टॉपर स्टूडेंट अपनी बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, मैथ की कॉपी लिखता है जिससे उसको पूरे 100 में 100 नंबर मिलते हैं और वो एक टॉपर स्टूडेंट बन जाता है। यहाँ पे जो हम आपको ट्रिक बताएंगे, ठीक है, अगर आप लोग उस ट्रिक से अपनी बोर्ड एग्जाम में मैथ के किसी भी सवाल को सॉल्व करते हो तो टीचर खुश होकर आपको 20 से 30 नंबर, ठीक है, फ्री में खुश होकर और ज्यादा नंबर देंगे, बोनस नंबर आप सभी को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हम आप सभी को एक ट्रिक भी बताएंगे। अगर आपको किसी भी सवाल का उत्तर नहीं आता है, ठीक है, आपको किसी भी सवाल को सॉल्व करने नहीं आता है, तो आपको उसका आंसर ट्रिक से कैसे लिखना है जिससे टीचर खुश होकर आपको पूरे के पूरे नंबर दे। तो आपको ये बहुत ही अच्छी ट्रिक भी बताएंगे। आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। यहाँ पे जो ये मैथ का 2023 का बोर्ड का पेपर है, ठीक है, ये बिल्कुल वायरल पेपर है। इसी पेपर में से हम आप सभी को सवाल को किस तरह से आपको सॉल्व करना है, कैसे स्टार्ट करना है, सब कुछ बताएंगे। ठीक है, बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर बिल्कुल सॉल्व करके। तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, तभी आप सभी को पूरे ट्रिक और टिप्स समझ में आएंगे। यहाँ पे देखिए ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी है, ठीक है, ये हाई स्कूल का है और ये इंटरमीडिएट परीक्षा का है। तो यहाँ पे देखिए दोनों हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के जो बोर्ड के कॉपी होते हैं उसमें सेम प्रोसेस होते हैं, यानी जो चीजें आपको इसमें भरना है वही चीजें आपको इंटरमीडिएट में भी भरना होता है। तो यहाँ पे हम आपको हाई स्कूल के ही कॉपी को भरकर बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको अपना अनुक्रमांक लिख देना है 10 अंकों का, तो यहाँ पे आपको लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे अपने अनुक्रमांक को आपको शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पे जितने भी अंक है उसको आपको शब्दों में लिख देना है इस तरह से, ठीक है। इसके बाद जो विषय है ये गणित है, हम आपको बता रहे हैं, तो आपको गणित लिख देना है। इसके बाद प्रश्न पत्र केवल। इसके बाद यहाँ पे आता है प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। ये क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए ये जो बोर्ड का पेपर है, यहाँ पे ये जो संकेतांक है इसी को आपको इस बॉक्स में भरना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको भर देना है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद दिन, जो भी दिन है आप लोग लिख सकते हो। इसके बाद परीक्षा तिथि एवं पाली, ठीक है। तो अगर आप लोग क्लास 10th में हो तो आपको प्रथम पाली लिखना है, अगर आप लोग 12th में हो तो यहाँ पे द्वितीय पाली लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको इस तरह से तिथि को डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे जिस कॉलेज या स्कूल पे आप लोग एग्जाम दे रहे हो उसका यहाँ पे नाम लिख देना है, ठीक है। तो इस तरह से आप सभी को ये पूरे कॉपी को भरना है। इसके बाद देखिए आप सभी को OMR आंसर शीट भी मिलेंगे क्लास 10th में। तो यहाँ पे हम आप सभी को इसमें जो 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन दिया हुआ है 20 अंक में, ठीक है, उसका आंसर आपको इसी OMR शीट पे ही देना है। तो इसको हम आपको लास्ट में बताएंगे। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह से करना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। सबसे पहले आप सभी को अपनी बोर्ड की कॉपी में स्केल के सहायता से, ठीक है, लाइनिंग कर देना है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से लाइनिंग कर देना है, ठीक है। इसके बाद आप सभी को क्या करना है, आप लोग कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या डालना है, यानी उस क्वेश्चन का नंबर डालना है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, तो आपको सबसे पहले इसका नंबर लिख देना है, ठीक है। तो मैथ आप लोग सॉल्व कर रहे हो तो उसमें आपको प्रश्नोत्तर संख्या लिखना होगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या लिख देना है। के बाद आपको इसके नीचे अंडरलाइन कर देना है। यहाँ पे मैथ के पेपर में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए, ठीक है। इसमें 6 क्वेश्चन है, सिर्फ आपको 5 का ही आंसर लिखना है। तो यहाँ पे पहले का क दिया हुआ है, यदि समीकरण a = x² + 5x + 8 हो तथा b = -2 हो तो a + b का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन 2 नंबर का है। यहाँ पे देखिए आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर अपनी कॉपी पे किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। यानी मैथ का रूल क्या होता है जिसे देखकर टीचर आपको पूरे के पूरे नंबर देते हैं, वो होता है कि स्टार्टिंग इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। यानी आपको स्टार्ट किस इम्पोर्टेंट तरीके से करना है जिसे देखकर टीचर खुश होते हैं मैथ के। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप सभी को लिखना है प्रश्नानुसार, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है, ठीक है, इस तरह से प्रश्नानुसार, और यहाँ पे आपको कॉमा लगा देना है। इसके बाद आपको इसके नीचे लिखना है दिया, इसके बाद भी आपको कॉमा लगा देना है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए जो यहाँ पे क्वेश्चन में आपके मान दिया हुआ है उसको आपको चिन्ह सहित लिख देना है। तो यहाँ पे
ए इक्वल क्या दिया हुआ है और बी इक्वल क्या दिया हुआ है, और आपको ज्ञात क्या करना है उसको लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे ए इक्वल है एक्स का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8। ठीक है, और यहाँ पे b इक्वल दिया हुआ है -2। इसके बाद देखिए ज्ञात क्या करना है, तो यहाँ पे आपको लिखना है ज्ञात करना है। यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, a प्लस बी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ज्ञात करना है a प्लस बी, ठीक है, इक्वल क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आप सभी को देखिए मैथ का यही रूल होता है, और अगर आप लोग पूरे सवाल को सॉल्व कर लोगे और ये रूल आप लोग स्टार्ट में नहीं लगाओगे तो टीचर आप सभी के पूरे सवाल को काटकर आपको 0 नंबर दे देगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पे आपको लिख देना है हल। ठीक, यहाँ पे आपको लिख देना है हल। अब देखिए इसको किस तरह से हल करना है, तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ पे a के प्लेस पे जो भी मान दिया है उसको लिखना है, और b के प्लेस पे जो मान दिया है उसको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे इस तरह से, यानी आप लोग जो भी स्टेप करो, ठीक है, आपको इस तरह से लगाना है, ये सिंबल जरूर लगाना है। ये शो करता है कि ये जो आप लोग स्टेप कर रहे हो वो नेक्स्ट स्टेप है। ठीक है, तो इस अगर आप लोग ये रूल नहीं अपनाओगे गणित में तो यहाँ पे आपका नंबर कट जाएगा, तो इसको आपको जरूर करना है। तो यहाँ पे a की जगह पर जो मान दिया हुआ है यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5x प्लस 8, और इसके बाद यहाँ पे जो b का मान है तो यहाँ पे प्लस, इसके बाद b का मान दिया हुआ है -2, तो आपको इसको इन ब्रैकेट लिखना है, तो यहाँ पे -2 हो गया। और यहाँ पे आप लोग जो चीजें यूज कर रहे हो, ठीक है, इस तरह से आप लोग जहाँ पे लिख रहे हो यहाँ पे आपको इस तरह से करके साइड में उसको लिख देना है। तो यहाँ पे जैसे हमने, ठीक है, चूंकि यहाँ पे b की जगह पे हम क्या यूज किए हैं -2 यहाँ पे, तो इस तरह से आपको लिख देना है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में माइनस है, ठीक है, और यहाँ पे बाहर प्लस है, तो यहाँ पे जब इसका गुना होगा, ठीक है, तो क्या मिलेगा यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस और ये 2 इस तरह से। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो 8 है प्लस में है तो इसमें से -2 चला जाएगा, तो यहाँ पे 6 बचेगा। तो इस तरह से आपको लिख देना है एक्स का स्क्वायर प्लस 5x प्लस यहाँ पे, ठीक है, 6। अब इसके बाद देखिए अंतिम पद का, ठीक है, गुणा करने पर, जोड़ने या घटाने पर मध्य पद के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे आपको कौन सा ऐसा संख्या लेना है, जैसे यहाँ पे देखिए मध्य और पद के दोनों के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 × 3 जब हम करेंगे तो ये कितना आएगा, 6 आएगा, यानी इसके बराबर आ रहा है। और यहाँ पे देखिए 2 + 3 जब हम करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, यानी ये मध्य के भी बराबर आ रहा है। तो यानी यहाँ पे आप सभी को अंतिम पद का गुणा करने पर या जोड़ने या घटाने पर मध्य पद के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे आप सभी को लिख देना है नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट 2 + 3, ठीक है, एक्स प्लस 6। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स का स्क्वायर और यहाँ पे एक्स का क्या करेंगे, इस दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा +2x, ठीक है, और फिर यहाँ पे प्लस इसका 3 में करेंगे तो 3x और +6। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप, तो इसमें x कॉमन है तो इस तरह से आपको x लिखना है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट में यहाँ पे क्या क्या बचे, तो यहाँ पे x + 2 बचा, इसके बाद प्लस यहाँ पे 3, ठीक है, इसमें 3 हम कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे इसमें 3 और x + 2 बचा। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट, इसके बाद इन दोनों में x + 2 कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे x + 2 कॉमन करने पर क्या हो जाएगा, x + 2, ठीक है, फर्स्ट कोष्टक में, इसके बाद x + 3।
तो ये क्या आ गया, ये आप सभी का आंसर आ गया। ठीक है, और आंसर को आपको लास्ट में इस तरह से जो भी आंसर आएगा यहाँ पे आप सभी को इस तरह से उसको क्या करना है, राउंड कर देना है। ठीक है, बॉक्स में कर देना है। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो इसी तरह से आप सभी को क्या करना है, सॉल्व करना है। और इसके बाद देखिए जो मैथ में रफ कार होता है, आप जो भी सवाल को लिख रहे हो, ठीक है, सॉल्व कर रहे हो, उसके ठीक सामने आपको रफ कार करना है। जैसे आप सभी को यहाँ पे क्या करना है, रफ कार करना है, तो आपको यहाँ पे लिख देना है रफ कार्य। ठीक है, इसके बाद जो भी मान है यहाँ पे आप लोग जो भी कर रहे हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, तो इस तरह से आपको यहाँ पे जो भी चीजें लिखना है। ठीक है, यहाँ पे b इक्वल -2a प्लस बी, यानी जो भी आपको रफ कार करना है, इस तरह से आपको रफ कार ठीक उसी के सामने ही करना है। ठीक है, और आपको लास्ट में इसको काट देना है, या आप लोग नहीं काटोगे फिर भी यहाँ पे टीचर देखेगा कि ये रफ कार है, लेकिन रफ कार लिख करके ही आपको रफ कार करना है। ठीक है, और जो भी आप लोग सवाल कर रहे हो उसी के ठीक सामने होना चाहिए। तो इसी तरह से देखिए आप सभी को दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह से कर लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 15 सेमी लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 3 संबंधित 2 अंतः अनुपात में विभाजित कीजिए तथा इसकी रचना भी कीजिए। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको इसको भी इसी तरह से, ठीक है, आपको लिख देना है जैसे हमने आप सभी को बताया प्रश्नानुसार। और यहाँ पे आपको पेंसिल का यूज करना है। ठीक है, इस डायग्राम को खींचते समय, और आपको जिस दिन मैथ का पेपर रहेगा उस दिन आपको सभी चीजें मैथ से संबंधित जो भी चीजें यूज होती है आपको वहां पे लेकर जाना है। ठीक है, जैसे प्रकाल हो गए, चांदा हो गए, स्केल हो गए, पेंसिल, रबर, सब कुछ आपको लेकर जाना है। तो इस तरह से आपको फिगर बनाना है। इसके बाद यहाँ पे रचना। ठीक है, जो चीजें आप लोग फिगर में बनाए उसी को बारे में यहाँ पे लिख देना है। तो इस तरह से आप लोग मैथ को सॉल्व कीजिए। देखिए नेक्स्ट, अगर आप सभी को कोई भी सवाल का आंसर नहीं आता है तो आपको उसको ट्रिक से कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप सभी को क्या करना है, इस तरह से प्रश्नोत्तर संख्या लिखने के बाद आपको कोई भी सवाल नहीं आ रहा है तो आपको इस तरह से प्रश्नानुसार दिया है, जो भी मान दिया उसको इस तरह से चिन्ह सहित और यहाँ पे ज्ञात करना है और यहाँ पे हल, यानी यहाँ तक आपको लिख देना है। ठीक है, अगर कोई सवाल, ठीक है, 2 नंबर का है तो अगर आप लोग इतना लिखे हुए तो आपको 1 नंबर टीचर जरूर देगा, क्योंकि ये जो चीजें होती है ये मैथ में अगर कोई भी स्टूडेंट कोई भी सवाल नहीं आता, अगर ये चीजें किया है तो टीचर उसको 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर जरूर देते। ठीक है, ये मैथ का रूल होता है। तो आप लोग देखिए अगर छोड़ दोगे क्वेश्चन तो वहां पे आपको 0 नंबर मिलेंगे, इसलिए आप लोग इतना ही सिर्फ कर देंगे, तब टीचर आप सभी को जान जाएगा कि आप लोग एक अच्छे लेवल के स्टूडेंट हो, क्योंकि आपको मैथ लगाने का सही तरीका स्टार्टिंग पता है। तो इस पे टीचर आप सभी को 1 नंबर दे देंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, जैसे आप सभी को पेपर में कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको इस तरह से प्रश्नोत्तर संख्या लिख करके उस जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको उसी के, ठीक है, यहाँ पे लिखने के बाद आपको नीचे उसी क्वेश्चन को बिल्कुल लिख देना है। ठीक है, ब्लू पेन से। तो ये क्या होता है, मैथ का रूल होता है और ये सिर्फ मैथ के ही टीचर जानते हैं। अगर आप लोग मैथ के किसी भी सवाल का आंसर नहीं आता, अगर उस क्वेश्चन को ही अगर आप लोग लिख दोगे तो अगर क्वेश्चन वो, ठीक है, 2 नंबर का है तो आपको आधा नंबर उस पर जरूर मिलेगा। तो आप लोग इसी तरह से लिख दीजिए। इसके बाद देखिए जो ये 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन है उसका आंसर आपको OMR आंसर शीट पे देना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात है। ठीक है, तो वो है 4, यानी यहाँ पे पहले का ए वाला ऑप्शन राइट है। देखिए आप सभी को OMR आंसर शीट पे, ठीक है, इस तरह से पहले का ए मतलब इसको कलर कर देना है और आपको पूरे तरीके से गोले को भरना है, और कहीं भी अगर गलत हो गया तो आपको व्हाइटनर का यूज नहीं करना है। ठीक है, और आपको एक ही ऑप्शन में 2 गोले को नहीं भरना है, और इस तरह से ये नहीं कि आपको, ठीक है, भरते समय आपको सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन का ही यूज करना है, वो भी डार्क पेन का। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसमें जितने भी क्वेश्चन है उसका आंसर आपको OMR शीट पे ही भरना है, जो 20 नंबर के क्वेश्चन है तो आप लोग जरूर भरें। तो इस तरह से जो 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन है आपको इसी OMR शीट पे भरना है। तो अगर आपको इस पूरे पेपर की वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पे आप लोग वहां से देख सकते हो, पूरे हम सॉल्व करके बताए। आप लोग मैथ में इस तरह से कॉपी लिखोगे, ठीक है, तो टीचर आपको पूरे के पूरे नंबर देंगे, यानी अगर आप लोग पूरे क्वेश्चन किए हो तो आपको 100 में 100 पूरे नंबर मिलेंगे, ये मेरी 100% गारंटी है। ठीक है, तो आप लोग मैथ की कॉपी इसी तरह से लिखिएगा। अगर आपको इंग्लिश और हिंदी की भी कॉपी चाहिए तो आप लोग हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड है, वहां से देख सकते हो। अगर आपको किसी भी विषय में पास होने की भी ट्रिक चाहिए तो इसी वीडियो के लास्ट में आपको 4 वीडियो दिखेंगी, उस पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे,
चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें और इस वीडियो को प्लीज आप लोग अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।